हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीके उज्जैन। आज मैंने जो वीडियो बनाया है दोस्तों एफटीपी बनाया है, यानी कि एफटीपी पे हम देखेंगे कि कुछ कॉमन एरर होती हैं जिनकी वजह से हम बुक्स की रिसीविंग नहीं कर पा रहे हैं और कुछ साथियों को तो बहुत ही परेशानी हो रही है। कुछ लोग तो लॉगिन तक नहीं कर पा रहे हैं और हम में से कई बार पूछ चुके हैं कि किस प्रकार से हमें लॉगिन करें। हमारा लॉगिन नहीं हो पा रहा है, हमारा पासवर्ड नहीं चल पा रहा है और हम लॉगिन करेंगे तभी हम रिसीविंग कर पाएंगे, तो लेकिन अभी हम तो लॉगिन की प्रोसेस पे ही नहीं पहुंच पाएंगे। तो सभी एरर्स का समाधान हम देखेंगे। लगभग कॉमन एरर्स हैं, उन चीज़ों का जरूर देखेंगे। तो दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ही ज़रूरी है उन लोगों के लिए भी जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक साथी हैं, जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उनके लिए भी जो बीआरसी के द्वारा बुक्स भेजी गई हैं उनको ऐप के माध्यम से, जो शाला प्रभारी बनाए गए हैं उनको ऐप के माध्यम से ही बुक्स को रिसीविंग करना है उनको। हालांकि उन्होंने हार्ड कॉपी में तो रिसीव कर लिया है और उनने ले भी लिया है डिस्पैच ऑर्डर उनका, लेकिन जो उनकी रिसीविंग है तभी मान्य की जाएगी जब ऐप के माध्यम से वो रिसीव हो पाएंगे। तो इन चीज़ों का समाधान जहाँ पर शिक्षक साथियों को प्रॉब्लम आ रही है मैं इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो हम इसके लिए हम जो भी है मैं प्रयास कर रही हूँ, तो आप मेरा भी साथ दीजिएगा दोस्तों। और मेरे वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं तो मेरे को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि आप मेरे इस परिवार के हिस्सा बन रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और मेरी द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसमें आपको सफलता मिल रही है और दूसरे को भी इसका फ़ायदा हो सकता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए दूसरों को भी, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। और आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो उसको जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के सामने एक रेड कलर का बेल बटन है, उसको भी दबा लीजिए ताकि हर बार जब मैं नया वीडियो डालती हूँ तो आपको सबसे पहले मिलेगा और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, ताकि आप उसको आसानी से देख पाएँ और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं कि हमें किस प्रकार से एरर्स को दूर करते हुए बुक्स की रिसीविंग करना है। सबसे पहले हम बात करें कि जो ये मैंने वीडियो जो बनाया है बीआरसी के द्वारा जो बुक्स आपको भेजी गई हैं, जो मतलब निःशुल्क पाठ्य पुस्तक भेजी जा रही हैं गवर्नमेंट टीचर्स को, उनको जो है शाला प्रभारी होना जरूरी है। और शाला प्रभारी अगर नियुक्त नहीं है तो आप सबसे पहले बीआरसी में जाकर शाला प्रभारी नियुक्त करवा लीजिए, उसके बाद रिसीविंग की प्रोसेस करनी है आपको। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमको बुक्स की रिसीविंग करनी है तो सबसे पहली एरर जो यही आएगी कि आपको अपडेटेड वर्जन ही यूज़ करना है। अपडेटेड वर्जन नहीं यूज़ करते हो तो आपको दिक्कत आएगी। तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में आपको जाकर टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग इस तरह से लिखना है और सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करोगे इस तरह से लिख के तो सबसे ऊपर आइकन बना हुआ आएगा और ये ऑरेंज कलर का आइकन है, इसमें टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग लिखा भी है ऊपर, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर अगर नया इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ओपन की जगह इंस्टॉल बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। और जो साथी जिनके पहले मोबाइल में ये नहीं था तो इंस्टॉल बटन लिखा आएगा, आपको इंस्टॉल करने के बाद सारी चीज़ें जो पूछता है एलो कर लेना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक दी हुई है और आप उसको देख लीजिए। फिर हमको ओपन कर लेना है जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपके मोबाइल में अगर पहले से ये वाला वर्जन होगा, पहले से अगर इंस्टॉल होगा, सॉरी वर्जन नहीं इंस्टॉल होगा, तो आपको प्ले स्टोर में इंस्टॉल की जगह अपडेट दिखाई देगा। अगर अपडेट नहीं होगा तो अपडेटेड वर्जन यहाँ पर क्लिक करके अपडेटेड यूज़ कर लेना है। 20 अगस्त का मैं ये वर्जन यूज़ कर रही हूँ। फिलहाल अभी इतना ही वर्जन नया वाला आया है, 1.16 वाला वर्जन होगा। मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। ओपन कर लेना है, चाहे आप इंस्टॉल करते हो अपडेट करते हो, ओपन कर लेना है। लेकिन जब आप अपडेट करते हो तो लॉग आउट करना ज़रूरी है। टॉप मोस्ट कॉर्नर पर राइट पे जो गोल घेरा बनाया है मैंने, उस पर क्लिक करके आपको सबसे पहले लॉग आउट कर लेना है। एरर से बचने के लिए मैं जो प्रोसेस बता रही हूँ उसको ज़रूर करना है, हाँ पर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद जब आप अपडेट करने के बाद आपको लॉग आउट करना है तो लॉगिन फिर से कर लेना है। और अगर आपने पिछली बार सुरक्षित रखें पर क्लिक किया था तो लॉगिन वापस टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूज़र नेम पासवर्ड और सीधे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। इस तरह से जब आप लॉगिन हो जाते हैं दोस्तों
तो आपको ये जो लेफ्ट कॉर्नर में जो गोल घेरा लगाया है मैंने, एक सर्कल दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और मास्टर डाटा को ज़रूर डाउनलोड कर लेना है, ताकि आप फीचर्स को, जो भी नए फीचर्स आए हैं उसको आप आसानी से यूज़ कर पाएँ। इसके बाद आपको एरो बटन दबाना है टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर पे और वापस बैक आ जाना है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको शाला प्रभारी पे क्लिक करना है और टेक्स्ट बुक्स की रिसीविंग करने के लिए आपको सेक्शन को सेलेक्ट करना है। सेशन मतलब 22-23 का सेशन अभी हम देख रहे हैं। इसको क्लिक करके सुरक्षित करें पे क्लिक करना है। जैसे ही सुरक्षित करें पे क्लिक किया हमने, तो आप देख पा रहे होगे कि ये वर्जन खुल गया है और 1.16 नहीं, 1.19 का जो वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है जो आपको यूज़ करना है। अभी फ़िलहाल ये वाला ही नया वर्जन आया है। तो इसमें आपको टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन में जाने के बाद आपको क्लिक करना है, लेकिन किस प्रकार की एरर जो है वो फेस कर पा रहे हैं। तो शाला प्रभारी पे जब हम क्लिक करते हैं और हम जब सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, पिछली बार भी मैंने बताया था 22-23 जब हम सुरक्षित तरह पे क्लिक करते हैं तो हमको ये करने नहीं देता और किस प्रकार की एरर्स शो करता है मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, अगर आपने अपडेट वर्जन नहीं यूज़ कर रहे हो तो आपको इस प्रकार की एरर दिखाई देगी। नीचे वर्तमान में 21-22 सत्र के लिए स्कूल की गतिविधियां की अनुमति है, अनुमति नहीं देगा। और ये जो पिछला वर्जन था 1.17 का वर्जन था, जो पिछला वर्जन था, अभी हम जो लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं 1.19 का यूज़ कर रहे हैं। तो ये पिछला वर्जन सिर्फ 21-22 के लिए ही बनाया था, इसलिए वो आप अपडेट नहीं करोगे तो इस तरह की एरर दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसके बाद की बात करें तो अगर हमने अपडेटेड वर्जन यूज़ किया है तो इस प्रकार की कोई एरर हमारे पास नहीं आएगी। जैसे कि मैंने बताया, आपको सेशन सेलेक्ट करने के बाद सुरक्षित करें और हमको प्राप्ति दर्ज करनी है, इसलिए हम टेक्स्ट बुक्स प्राप्ति प्रबंधन में जाके और शाला के डिस्पैच ऑर्डर में जाके और जो हमारा ट्रांसपोर्ट ऑर्डर जहाँ पर लॉक हो गया है और हमारी पेंडिंग फॉर डिलीवरी एट द स्कूल दिखाई दे रहा है, इसको करना है हमको। यहाँ पे बुक्स 0 रिसीव हुई हैं, देख पा रहे होगे, और डिस्पैच ऑर्डर लॉक भी नहीं हुआ है, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑर्डर नहीं आया है, मतलब हमारे पास कोई भी वाहन के जरिए कोई बुक्स नहीं प्राप्त हुई हैं, तो आप उसको क्लिक नहीं करेंगे और इसको बुक रिसीविंग नहीं करेंगे। जो ऊपर वाला ट्रांसपोर्ट ऑर्डर है, ये इसमें 1262 की बुक्स आ चुकी हैं हमको, जिसको हमको रिसीव करना है और हमारी पेंडिंग दिखा रहा है डिलीवरी एट द स्कूल में। आप यहाँ पर क्लिक करके और मैं इसको पहले ट्रैकिंग को बंद कर लेती हूँ, जीपीएस को, और यहाँ पर प्राप्ति दर्ज करें, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। और प्राप्ति दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पर लोकेशन के लिए पूछा जाएगा, तो आपको ओके करना है। मैं फ़िलहाल डेमो बता रही हूँ इसलिए नो कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस जो विद्यालय की लोकेशन है वहाँ पर नहीं हूँ फ़िलहाल। और मैं हम यहाँ पे विद्यालय की लोकेशन पे जाने के बाद यहाँ पर फ़ोटो खींचना है मुझे। फ़ोटो खींचने पे सिंपल जो आपका जो फ़ोटो रहेगा वो विद्यालय की जो आपको विद्यालय का नाम सहित जो फ़ोटो है वो लेना है। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। इस तरह से ओके पर क्लिक करने के बाद आपको प्राप्ति दर्ज करें, ये जो नीचे बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। ये जो ऊपर के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपको जितनी बुक रिसीव हुई है नीचे भी उतनी ही, ऊपर जो बॉक्स ऊपर लिखी हुई है नीचे बॉक्स में भी उतनी ही दिखाई देंगी। अगर आपके सब सही हैं तो आप वही संख्या दर्ज करके और ओके कर दीजिएगा जो आपकी प्राप्ति है, नहीं तो दिक्कत आएगी वहाँ पर। अगर आप प्राप्ति कम दर्ज करते हो तो आपकी जो है कम प्राप्ति वहाँ पे नज़र आएगी। तो आप जितनी भी बुक्स रिसीव की हैं उसके बाद प्राप्ति दर्ज करें, इस पर क्लिक करके आप अपनी प्राप्ति दर्ज कर लीजिए। और यहाँ पर ये इस तरह से, पिछली बार तो क्या हुआ था कि हम जहाँ पर लोकेशन नहीं भी जा रहे थे तो भी हम बुक्स की रिसीविंग कर पा रहे थे, लेकिन इस बार क्या है कि आपकी बुक्स की रिसीविंग के लिए अगर नो करते हो आप तो ये प्राप्ति दर्ज नहीं करेगा, और येस करोगे तो यहाँ पे लोकेशन ऑन करने के लिए बोलेगा जीपीएस की, और लोकेशन ऑन करते हैं और वापस पीछे जाते हैं और प्राप्ति दर्ज पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार की एरर आपको दिखाई देगी अगर आप स्कूल परिसर में नहीं हो। अगर स्कूल के परिसर में हो और इस प्रकार की एरर नहीं दर्ज दिखाई दे रही हो और ओके पर क्लिक करके आप जब आप प्राप्ति दर्ज कर लेते हो और ओके हो जाता है तो ट्रांसपोर्ट ऑर्डर हैज़ बीन लॉक्ड एंड पेंडिंग फॉर डिलीवरी की जगह दूसरा मैसेज आता है, मतलब बुक्स रिसीव्ड एट स्कूल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू स्कूल, इस तरह का मैसेज आता है। मैं बता देती हूँ किस प्रकार का मैसेज आता है। दूसरे लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद बता देती हूँ कि किस प्रकार का मैसेज आता है।
मैंने दूसरा यूज़र नेम पासवर्ड टाइप कर लिया है। इसको लॉगिन कर लेते हैं और देख लेते हैं। हमको शाला प्रभारी में जाना है, सेक्शन को सेलेक्ट करना है तो 22-23, इसके बाद टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन में जाना है, शाला के डिस्पैच ऑर्डर में जाना है, जैसे कि हमको रिसीविंग करनी है। अब आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर जो रिसीविंग हो रही है, यहाँ पर भी तीन जो है ट्रांसपोर्ट ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं। तो तीन जो ट्रांसपोर्ट ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जो इनकी जो रिसीविंग है ये 3 बार शाला प्रभारी बन चुके हैं, इसलिए इस तरह की एरर दिखाई दे रही है 3 बार। आपको रिसीविंग जो करनी है वो इस पर करनी है 69 पर, यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ पर प्राप्ति दर्ज आपको कर लेनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप प्राप्ति दर्ज कर लोगे तो सभी पर रिसीविंग शो करने लग जाएगा। तो किस प्रकार से शो करेगा मैं आपको बता देती हूँ। अब मैं दूसरा यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करके लॉगिन करके बता देती हूँ आपको कि किस तरह से मैसेज आएगा अगर आपकी बुक्स की रिसीविंग हो जाती है। बुक्स की रिसीविंग हो जाएगी दोस्तों, तो आपको टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन में जाके जो शाला के डिस्पैच ऑर्डर पे जाओगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा बुक्स रिसीव्ड एट स्कूल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट। इस तरह से आपको मैसेज अगर दिखाई देता है मतलब आपकी बुक्स रिसीव हो गई हैं। लेकिन आपको इतने सारे ट्रांसपोर्ट ऑर्डर दिखाई दे रहा है, आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो डैट मीन्स अब मैं बता देती हूँ आपको। एक बार तो इन्होंने डिस्पैच ऑर्डर बना दिया है, लेकिन 307 बुक्स का डिस्पैच ऑर्डर बनाया था, लेकिन फिर से बीआरसी वालों ने 2 बुक्स के ऑर्डर इसके लिए बनाए हैं। एक बुक का ऑर्डर ये लिखा दे रहा है 244 बुक्स एक बार बनाई हैं और 307 बुक्स एक बार बनाई हैं, लेकिन जहाँ पर 307 लिखा हुआ है वहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि बुक्स रिसीव हो चुकी हैं, तीनों ऑप्शन पे रिसीव हो चुकी हैं। 3 बार इनको प्रभारी बनाया है एजुकेशन पोर्टल पे इस तरह से, इसलिए इसकी एरर आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बार आ रही है सिर्फ आप एक बार ही रिसीविंग करोगे तो सब पे ही रिसीव क्लिक कर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑर्डर हैज़ बीन लॉग्ड एंड पेंडिंग फॉर डिलीवरी एट द स्कूल, इस तरह से मैसेज आ रहा है, मतलब ये वाली बुक्स डबल बन गई, इस स्कूल की डबल बुक्स से बनाई गई हैं, तो ये वाला तो ऑर्डर जो है रिसीव नहीं हो पाया है। लेकिन ये जो 307 का है ये रिसीव हो चुका है। अगर आपने रिसीव कर लिया तो इस तरह से ये स्टेटस दिखाई देगा, बुक्स रिसीव हो गई हैं, ये इस तरह से स्टेटस आपको दिखाई दे रहा होगा। और बुक्स नहीं रिसीव होंगी तो ट्रांसपोर्ट ऑर्डर लॉक्ड होगा और पेंडिंग फॉर डिलीवरी एट द स्कूल होगा। तो डिस्पैच ऑर्डर के बाद रिसीविंग कर ली है बुक्स की, तो इस तरह आपको रिसीविंग कर लेनी है। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा था कि हमको क्या लोकेशन सेट करने की ज़रूरत है। अगर आपकी जो रिसीविंग है वो आसानी से हो जाती है, वहाँ पे टेक्स्ट बुक्स प्राप्ति प्रबंधन में जाने के बाद, शाला के डिस्पैच ऑर्डर जाने के बाद और यहाँ पर क्लिक करने के बाद, और आप प्राप्ति दर्ज कर लेते हो और सक्सेसफुली बता देता है कि आपकी प्राप्ति दर्ज हो गई है, तो आपको लोकेशन सेट करने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं आसपास हैं और मतलब आप स्कूल में परिसर में पहुंच चुके हैं तब भी वो रेड कलर का निशान नहीं हट पा रहा है, तो आप उस लोकेशन पे पहुंच जाइए। 2-3 मिनट की दूरी है तो आप इसके लिए जो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे जो आपको गोल सर्कल मैंने गोल घेरा लगा के बताया, इस पर आपको क्लिक करना है। मास्टर डाटा ज़रूर डाउनलोड करना है आपको पहले, जब भी ऑन किया था ये लॉगिन। और जो ये लोकेशन है, ये जो नंबर्स में दिखाई दे रहा है, ये आपकी लोकेशन है। यहाँ पर क्लिक करके और ये जो सर्च कर रहा है और यहाँ पर लोकेशन बताएगा, उस लोकेशन पे जाकर आप प्राप्ति दर्ज कर लीजिए। यहाँ पर आपको देख पा रहे होगे कि ये जो रेड वाला है ये वाली लोकेशन है जहाँ पर आपको पहुँचना है। अभी आप स्कूल में नहीं हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर अब दिखा दे रहा है कि नियर दौलतपुर है ये आपकी लोकेशन, आपको जहाँ पहुँचना है। और हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये मध्य प्रदेश में है, ये भी बता रहा है। हम डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो 1 घंटा 3 मिनट लगेंगे। जहाँ पर अब अभी हम हैं, मान लीजिए हम उज्जैन में हैं, क्योंकि उज्जैन में मैं बैठी हूँ इसलिए लोकेशन उज्जैन दिखाई दे रहा है। और जहाँ आपको पहुँचना है ये रेड कलर का निशान है जहाँ आपको पहुँचना है। अगर हम बीच की बात करें तो बीच में अगर हम बीच की बात करें तो ये देखिए चिकली पड़ रहा है। चिकली पे जाने के बाद आप थोड़ा सा आगे आओगे, दंगवाड़ा पड़ेगा, दंगवाड़ा के बाद पासलोद पड़ेगा, पासलोद के बाद आपको थोड़ा सा और अंदर जाना है। और इस तरह से आप जाते जाओगे, मतलब जब जहाँ से उज्जैन से चल रहे हो आप धीरे धीरे चल के, और जब आप उस लोकेशन पे पहुँच जाओगे, मेरी जो लोकेशन है वो अगर आप देख पा रहे होगे कि ये लोकेशन नहीं है, जो ब्लू कलर की निशान की लाइन दिखाई दे रही है आपको, जहाँ पर ये शुरू हो रही है, जहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से ये शुरू हो रही है। आप देख पा रहे होगे यहाँ से ये शुरू
हो रही है, उज्जैन की लोकेशन है ये। और यहाँ से अब मुझे यहाँ तक जाना है। अब हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते जाएंगे कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो उज्जैन से जब आते जाएंगे तो बासलोद, दंगवाड़ा, फिर पासलोद, पासलोद के बाद इस लोकेशन पे जब हम पहुँच जाएंगे तो हमारी ये लोकेशन क्या दिखा रहा है, दौलतपुर दिखा रहा है। ये स्कूल भी दौलतपुर है और लोकेशन भी दौलतपुर है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यानी कि हम उस लोकेशन पर जाके हमारी बुक्स की रिसीविंग कर सकते हैं। और जब आप 1 मिनट, जब ये 1 घंटा की जगह 1 मिनट दिखाई देने लगेगा तो आपको बोलेगा भी सही कि आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको एक एक स्टेप में जाना है तो आपको डायरेक्शन के बाद स्टार्ट पे ज़रूर क्लिक कर लेना है। स्टार्ट पे क्लिक कर लेंगे तो ये आपको पूरी लोकेशन जो है बताता जाएगा कि आपको लेफ़्ट में मुड़ना है, अब राइट में मुड़ना है। जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे तो ये आपको पूरी पोजीशन आपको बताते जाएगा। और जहाँ पर आप जब पहुँच जाओगे तो यहाँ पर ये घंटे जो है कम होते जाएंगे और आपको जो है पूरा पहुंचा देगा। तो ये आप लोकेशन पे जाकर और सेट कर सकते हो। अगर आपकी लोकेशन बहुत दूर है, नाले में है, पहाड़ पे है या कहीं और चीज़ में दिखा रहा है, तो आप वहाँ पे लोकेशन पे नहीं पहुँच पा रहे हो, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको लोकेशन सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। लोकेशन सेट करने के बाद आप आसानी से फिर रिसीविंग कर लीजिएगा। लेकिन लोकेशन सेट करने के लिए आपको इस ऐप से बाहर आना पड़ेगा। और ऐप से बाहर आने के बाद आपको एम शिक्षा मित्र में जाना रहेगा। एम शिक्षा मित्र का जो अपडेटेड वर्जन है वो भी आपको ध्यान रखना है कि अपडेटेड वर्जन ही यूज़ करना है, तो आप अपडेटेड वर्जन इसका यूज़ कर लीजिएगा। तो आपको इसके लिए भी सबसे पहले क्या जाना है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर एम शिक्षा मित्र को टाइप करना है और अपडेटेड वर्जन को यूज़ करना है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, अपडेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आपको अपडेट कर लेना है। जैसे ही आपका अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे ओपन बटन दिखाई देगा। ओपन बटन दबाने के बाद आपको ऐप में पहुँचा देगा। एरो बटन दबाने के बाद आप आगे चले जाएंगे और इस तरह से आपको एनवायरनमेंट दिखाई देगा। इसके बाद आपको शाला दर्पण में जाना है। जैसे इंस्पेक्शन करते हैं वैसे ही आपको इसमें भी करना है। शाला दर्पण में जाने के बाद आपको मास्टर डाटा डाउनलोड ज़रूर कर लेना है। मास्टर डाटा ओके हाँ कर दोगे और उसके बाद जब सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा उसके बाद हम शुरू करेंगे नई प्रोसेस। इस तरह से मैसेज भी आपको आएगा कि मास्टर डाटा डाउनलोड हो चुका है। और मास्टर डाटा जब डाउनलोड हो चुका है तो आपको ओके पर क्लिक कर लेना है और निरीक्षण शुरू करें इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको शाला का डाइस कोड डाल लेना है। इस तरह से जिसको भी सेट करना है उसका नाम आ जाएगा। और जब हम यहाँ पे विद्यालय खुली मिली तो वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर फ़ोटो ज़रूर लेना है। फ़ोटो जो है आपका जो है बैनर के साथ में लेना है। जो फ़ोटो होगा और नाम के साथ में लीजिएगा तो ही ज़िले से एक्सेप्ट होगा, ऐसे बोला जा रहा है। और राइट के निशान पे जैसे ही फ़ोटो ले लेंगे, राइट का निशान आएगा, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। राइट के निशान पे क्लिक करने के बाद इस तरह से फ़ोटो जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यूनिक ID कोड यहाँ पर डालना है, मोबाइल नंबर भी डालना है। और नियमित शिक्षक कितने हैं, उपस्थित शिक्षक कितने हैं, मतलब जो रेगुलर टीचर हैं, जो परमानेंट टीचर हैं, उनकी डिटेल यहाँ डालनी है। फिर अतिथि शिक्षकों की डिटेल डालनी है, उपस्थित कितने हैं अतिथि वो भी डालना है। और अगर कोई एब्सेंट है अनाधिक रूप से अनुपस्थित है तो उनकी भी डिटेल डालनी है। अन्य कार्यालय में संलग्न है, मतलब कहीं अटैच है तो उनकी भी डिटेल जानी है। अगर दीर्घ अवकाश पे गया है तो वो भी डालनी है और स्वीकृत अवकाश पे गया है तो वो भी डिटेल डालनी है। उसके बाद नामांकन डालना है आपको प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय का। उसके बाद टीचर की डिटेल डालनी है। प्राथमिक विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के पीरियड की संख्या डालनी है आपको, 2 या 3। और माध्यमिक शिक्षक की डालनी है। फिर प्राथमिक विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक अगर पढ़ाते हैं तो कितने पीरियड पढ़ाते हैं ये भी लिखना है। फिर माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक में कितने पढ़ाते हैं वो भी आपको लिखना है। फिर आगे जाएं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आगे चले जाना है। इस तरह से BD नंबर और जो डिटेल नहीं डालोगे तो वो बोलेगा ज़रूर कि डालना ज़रूरी है। इस प्रकार से मैंने कुछ भी डिटेल डाल दी है और मैंने इसको लिख दिया है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर नियमित शिक्षक डालना है, जो भी है डाल लीजिए और उसके बाद आगे
आगे जाएँ पर क्लिक कर लीजिए और इसके बाद जब पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा तो पार्ट बी यहाँ पे लिखा आएगा, वो पार्ट बी को भी यहाँ पे क्लिक करोगे तो नीचे जो ऑप्शन होगा डॉट लगा होगा, यहाँ पे जियो लोकेशन पे क्लिक करोगे तो वो पार्ट बी जो है ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो एरो बटन है उससे अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो मेरा पिछला वीडियो जो है मैंने पिछले साल जो बनाया था वो लिंक पे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा। ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है तो दिक्कत आएगी। तो ये इसमें आप लोकेशन पे सेट करके वापस प्राप्ति दर्ज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर दूसरे एरर की एक और एरर की बात करें तो लॉगिन में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है कुछ साथियों को। तो अगर मैं बताना चाहूँगी कि टेक्स्ट बुक्स प्राप्ति प्रबंधन में जैसे ही आप एरो बटन को दबा के और यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं और लॉगिन नहीं हो पाता है और इस तरह की एरर आती है, मैं बता देती हूँ किस प्रकार की एरर आती है। अगर इस प्रकार की एरर आ रही है इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, तो आपको क्या करना है, जो इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड है तो आपको अपना पासवर्ड रीसेट करवा लेना है और उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। तो अगर आपको इस तरह की एरर आ रही है तो आप अपना पासवर्ड रीसेट करवा लीजिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस प्रकार की एरर की, फाइल कुड नॉट सेव्ड ड्यू टू सम एरर, फाइल को मतलब लॉगिन करने ही नहीं दे रहा है तो आपको प्राप्ति दर्ज तो करना ही नहीं देगा, प्राप्ति दर्ज करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इस प्रकार की अगर एरर देगा फाइल कुड नॉट सेव्ड ड्यू टू सम एरर, तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि आपको शाला प्रभारी नियुक्त नहीं किया गया है। अगर आप शाला प्रभारी नियुक्त नहीं है तो इस प्रकार की एरर जरूर आएगी, लॉगिन करते समय ही इस बार आ रही है। और इसके लिए आपको बीआरसी ऑफिस में जाना है, संपर्क करना है, एमआईएस कोऑर्डिनेटर से संपर्क करना है और आपको शाला प्रभारी नियुक्त करवा लेना है। ऑनलाइन वो नियुक्त कर देंगे। नियुक्त करने के बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार की एरर नहीं आएगी और आप आसानी से लॉगिन हो जाओगे जिस प्रकार से अभी लॉगिन हो रहे थे। तो इस प्रकार की एरर्स हमने सॉल्व करी, 3-4 एरर्स थी जिनको हमने सॉल्व किया। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है दोस्तों तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के बाद आपको मैं दूसरा वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी एरर से रिलेटेड, अगर कोई दूसरी एरर अगर आ रही है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ना अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप जल्दी से मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और फिर ज़रूर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।